अच्छा, तो रिव्यू कर ले। सुबह जो फर्स्ट सेशन में हमने देखा, कोई भी रोग हो, रोग को नष्ट करने के लिए एक ही इलाज है और एक ही बाण काफी है, रामबाण इलाज, वो है उपवास, न खाना न पीना। बार बार दोहराता हूं मैं, उपवास यानी न खाना न पीना, जिसे हम रोजा कहते हैं, जिसे निर्जल उपवास कहते हैं। कुछ भी पेट में नहीं डालना, मिनिमम 4-6 आवर्स, जितना हो सके ज्यादा। नहीं रहा जा सकता है तभी ऐसा जूस पी लीजिए जो हमने पिया। इससे भी यदि काम नहीं बनता तो सीजनल कोई भी आइटम, हाँ केवल फ्रूट नहीं, सीजनल कोई भी, वो चाहे गाजर हो, बीट हो, मूली हो, लौकी हो, टमाटर हो, पालक हो, धनिया हो, कुछ भी, इसका जूस बना के पीजिए। जूस से भी यदि काम नहीं चलता तो ऐसी चीजें जो रस वाली है, जूसी है, वो खाइए। और इससे भी काम नहीं बनता तो जो भी आपकी पसंद का है सब कुछ खाइए, लेकिन कच्चा, अपक्व। जहां दल वहां मल, जहां रस वहां कस। तो जहां तक हो सके रस वाली चीजें खाइए, दल वाला जहां तक हो सके छोड़िए। जैसे कि अनाज, सीरियल्स, दालें हैं, वो रस वाली नहीं है, वो शुष्क है, तो जीवन शुष्क बन जाएगा। जैसे कि ड्राई फ्रूट है, सूखा मेवा, हाँ, तो ये अच्छा भोजन नहीं है, जीवन शुष्क बन जाएगा, इससे कब्ज होगा, इससे रोग हो सकता है। तो सूखा जहां तक हो सके छोड़ दीजिए और रस वाला जहां तक हो सके अपनाइए। तो ये हो गया भोजन का तरीका। एनिमा सुबह शाम 2 बार। रोग कोई भी हो, फिर से एक बार, उठने के साथ जहां तो हो सके लंबा उपवास, लेकिन 6 घंटे से कम नहीं। बाद में ये जो क्रमशः मैंने बताया, हरी पत्तियों का जूस, या तो कोई भी सीजनल वस्तुओं का जूस, या तो कुछ भी खाओ आपकी मनपसंद, लेकिन कच्चा, अपक्व, आग पे जो चढ़ा नहीं है। रोग नाबूदी के लिए इससे आगे बढ़ना नहीं है और कोई छूट नहीं लेनी है, लेकिन रोग खत्म हो गए, निरोग हो गए, समाज में रहना है तो थोड़ी सी छूट छाट ले सकते हैं। तो रात को पकाया हुआ भोजन एक बार खा लो, वो सही नहीं है, वो नुकसान करने वाला है, वो जहरीला ही है, वो टॉक्सिन्स युक्त है। फिर भी खाना है तो रात को एक बार खा करके सो जाओ। एनिमा शुरू में सुबह शाम 2 बार, उठने के साथ। यदि नेचुरल कोल आता है तो पहले संडास जा करके तुरंत लेना है, नहीं आता है तो तुरंत उठने के साथ ले लेना। कोई और नुस्खे की आजमाइश करने की जरूरत नहीं है। रात को सोने के पहले खाया है या नहीं खाया है ये सोचना नहीं है, इससे कोई इंटर रिलेशन नहीं है, कभी भी आपको इच्छा करे खा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी स्तनपान जो करवाती है अपने बच्चे को, उसके लिए आवश्यक है कि पकाया हुआ भोजन, मिल्क प्रोडक्ट या तो और कोई एनिमल प्रोडक्ट न ली जाए। बच्चों के लिए चाहे वो उपवास न करें
लेकिन सामने से खिलाया न जाए। जब डिमांड आती है, जो अपने आप वो खाने की इच्छा करता है, तभी अपने हाथों से खाने दीजिए, या तो आप खिला सकती है बाद में, लेकिन सामने से खिलाना नहीं है। आज सभी माताएं देखती है बच्चा ने खाया या नहीं खाया, हाँ इसके पीछे पड़ी रहती है, बलात् खिलाती है। हम कहते हैं किसी को मत खिलाओ। सभी को भूख लगती है तो अपने आप वो ढूंढ लेंगे। तो यदि आपको ख्याल रखना है आपके बच्चे का, आपके परिवार वालों का, तो उसने खाया है या नहीं खाया है वो मत देखिए। हाँ, लेकिन क्या देखेंगे, वो गया है या नहीं गया है। हाँ, वो देखो, पेट साफ होना चाहिए। नहीं गया है तो एनिमा दे दीजिए, नहीं गया है तो ऐसा आंवले का जूस दे दीजिए, करेले का जूस दे दीजिए। ट्रैफिक जाम होने नहीं दीजिए, नहीं तो रोड ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके लिए ये आवश्यक है। बच्चों के लिए भी ये जरूरी है कि जहां तक हो सके पकाया हुआ भोजन न दिया जाए। पहले से हैबिट ही ऐसी डालो। और पराई मां का दूध कभी भी न दिया जाए किसी को भी, बच्चों को तो हरगिज नहीं। और बच्चों की वो अच्छी देखभाल करनी है तो बांध के नहीं रखो। आज तो फिजिकली भी बांध के रखते हैं। वो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है तो इतना वो बांध के रखते हैं, मालूम नहीं क्या ख्याल है। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, खुला आकाश, खुली धरती, और हम अपने को बांध लेते हैं और मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। हाँ, कितना कॉन्ट्राडिक्टरी हमारा ये जीवन बन गया है। तो बच्चों को नेचर को सौंप दो। हाँ, नेचुरल उसका ग्रोथ होना चाहिए, उछेर होना चाहिए। एनीवे, तो ये जो हमने बताया ये सभी के लिए है, बच्चों के लिए, रोगी के लिए, निरोगी के लिए, प्रेग्नेंट लेडी, स्तनपान कराती है ऐसी, साधु सन्यासी संसारी, सभी के लिए। दवाइयां के लिए भी मैंने बता दिया है कि दवाइयां की आवश्यकता ही नहीं है कभी भी, किसी को भी, कहीं भी। लेकिन हमारी गलती जो हो गई, इससे ये बहुत सारे रोग हो गए और हमने दवाइयां लेनी शुरू कर दी, वो भी गलत है। तो इसमें से बाहर आ जाए तो ऐसे आ सकते हैं। दवाई धीरे 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 देखते रहो, रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स, अपने आप दवाई खत्म हो जाएगी। अभी आपको ऐसा लगेगा, जिसने पहली बार सुना हो, जिसको कहीं से भी नहीं सुना हो, किसी के अनुभव सुने हैं तो उनको जरा समझ में आएगा, लेकिन नहीं सुना है तो उनको लगेगा कि कैसी बातें हैं। तो हम देखते हैं कि जिन्होंने अपने पे प्रयोग किए हैं उनका क्या अनुभव है। मेरा नाम अलका दोषी है। मुझे 3 साल से हम लोग ने भोजन प्रथा अपनाया है। 17 साल पहले मुझे डिलीवरी के 9वें महीने को डायबिटीज़ आया था। फिर डायबिटीज़ के साथ मुझे थायराइड, किडनी का प्रॉब्लम, गाइनेक प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां आई। और मैं टोटल सब मिला के दिन की 21 गोली लेती थी और 2 टाइम 20 यूनिट्स इंसुलिन लेती थी। ऐसा करके मैंने 17 साल लिया।
बाद में जब मुझे भोजन प्रथा मिली, मैंने भोजन प्रथा चालू तो कर दी, तभी डर था कि मेरी बेटी एसएससी में है और मैं कुछ करेगी तो कुछ उल्टा हो जाएगा, तो तभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सबका रिजल्ट देखा, स्वदर्शन में से सबका फ़ोन कर करके पूछा कि आपको ये तकलीफ़ थी, क्या हुआ, तो सबका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता था, तो हिम्मत भी बढ़ गई और चालू कर दिया था। और जब ही चालू किया तो पहले ही दिन से मैंने सब दवाई बंद कर दिया था। भगवान को बोला कि तार तो भी तू और मार तो भी तू, क्योंकि दवा से मैं बहुत कंटाल गई थी। कभी कभी गलती से 2 टाइम भी दवा ले लेती थी, मेरे को याद भी नहीं रहता था कि इतनी डिप्रेशन में थी कि दवाई लिया कि नहीं लिया वो भी मुझे पता नहीं रहता था। और घर में सबको बोल के सोती थी कि आज 2 टाइम दवाई लिया है, रात को शायद कुछ होएगा तकलीफ तो ध्यान रखना कि मैंने दवाई डबल ले लिया है। फिर मेरी बेटी भी मेरे को बताती थी कि मम्मी दवाई लिया है तो मेरे सामने खा तू, नहीं तो फिर गलती हो जाती है। और इन बिटवीन बेटी भी चली बसी मेरी, और हम लोग को इसमें इतना दुख सामना इस भोजन प्रथा से ही मिला कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक खराब प्रसंग को बराबर संभाल सके। हमें इसमें से ही हिम्मत मिली है कि नहीं, कच्चा खाने से ही, नहीं तो हम लोग एक दूसरे से भी दूर हो जाते थे। इतना खराब हालत था हमारा कि नहीं, क्या इसमें से कैसे निकले, वो यही रास्ता मिला इसमें से ही। बाकी तो लास्ट में मैं 6 महीने पहले फॉरेन जाने वाली थी, तो इतना सर्दी खांसी था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ वो भी डिसाइड नहीं था। लास्ट दिन का ही 2 दिन पहले क्या बात था। और सर तभी रत्नागिरी में ही थे, तभी हमारी रत्नागिरी में, हाँ वही शिविर में मैंने सर को फ़ोन किया कि मैं क्या करूँ, तो सर बोले उपवास करो जितना हो सके उतना। तो मैंने 2 दिन ही बाकी था, मैंने 2 दिन उपवास किया और दूसरे दिन शाम को अपने आप लाल कलर का कफ, अंदर से लाल कलर का नाक में से सब निकलने लगा। तभी मैंने 30 रुमाल और 30 टिश्यू पेपर के बंडल रखे थे बैग में कि मेरे को बार बार ज़रूर पड़ेगा। लेकिन प्लेन में बैठी ना, वैसे ही मेरे को सब मिट गया, कुछ तकलीफ नहीं हुआ। और अभी मेरा गायनिक का पहले यूट्रस निकालने का था, तो यूट्रस निकालने का भी प्रोसीजर सब बंद हो गया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया, मेरा तबीयत एकदम बराबर हो गया और थायराइड भी नॉर्मल हो गया। बाकी किडनी का जो क्रिएटिनिन बढ़ा था वो भी नॉर्मल हो गया, सब यही भोजन प्रथा से। बाकी दवाई मेरा पहले से ही बंद था और आज भी बंद है। और सरोज बहन और चौहान साहब का जितना हम लोग उपकार माने उतना कम है, जिन्होंने हमने ये नई भोजन प्रथा दी और जीने का हिम्मत से सामना करने को सिखाया। और मैं इतनी डिप्रेशन में रहती थी कि रोती ही रहती थी, कुछ और नहीं सोचता है, बस पूरा दिन रोती ही रहती थी कि मैं क्या करेगी, अभी क्या करेगी। लेकिन मेरा सब डर निकल गया, डिप्रेशन से भी बाहर निकल आई। खूब खूब आभार सरोज बहन और चौहान साहब का। राजू भाई सरवैया, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा। सिविल कंस्ट्रक्शन का मेरा काम है, मलाड बॉम्बे में मैं रहता हूँ। मुझे हाई बीपी, डायबिटीज़, एसिडिटी, अस्थमा ये सब बीमारी थी, बहुत सारी दवाई की। जब तक दवाई लेता था तब तक राहत, लेकिन गई नहीं थी।